अंधेर नगरी है, चौपट राजा है और बाबा का फर्जीवाड़ा है और गंदा खेल है। पूरे देश में सब कुछ उलट पुलट चल रहा है। जो सच्चा है वो झूठा घोषित है, जो देशभक्त है वो गद्दार घोषित है, जो गद्दार है वो देश का सरदार घोषित है, जो आतंकवादी हैं वो देश के असली देशभक्त बने हुए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम का आह्वान कर रहे हैं। इसी बीच में बागेश्वर धाम का भी कांड आपको दिख चुका है। कल ही की रिपोर्ट में ये वाली वीडियो आपको याद होगी, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं, हाँ, उन्होंने एक शादी में, हिंदुओं की शादी में ही अपना रौला दिखाया, एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में सिगरेट। अब देखिए, ये रिपोर्ट गायब हो चुकी है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर क्या कार्रवाई हुई है कुछ नहीं पता। लेकिन आप सोचिए, अगर मुसलमान होता इसकी जगह तो क्या होता, लेकिन क्योंकि मुसलमान नहीं था ना तो कुछ नहीं होगा। अब इसी सब के बीच में एक खबर ये भी आई कि बच्चियां, लड़कियां, लोग गायब हो रहे हैं बागेश्वर धाम से, लेकिन इसको भी पूरी तरह से दबा दिया गया है। हिंदू सच में खतरे में पड़ रहा है दोस्तों। ये अंधकार के चक्कर में और ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए जो बाबा खेल रहे हैं खेल, अब समझिए कितना गंदा है। अब इसी बीच में जहाँ घिरे हुए हैं विवादों से बाबा जी, जिन्होंने मुसलमानों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और पता नहीं विवादित बयान कितने सारे दिए हैं और तथाकथित हिंदू राज बनाने की मांग कर डाली, तो उसके बाद तो ये और फेवरेट हो गए, दुनिया में इनके फैन ज़्यादा हो गए। अब जहाँ विवाद में चल रहे हैं और मोदी जी ये कह रहे हैं कि विवादित बयान देने वालों से दूर रहिए, शिवराज सिंह चौहान मामा बाबा के दरबार में पहुंच गए और जमकर बाबा की तारीफ और अपनी सरकार की रगड़ रहे थे। देखिए क्या हाल हो गया यार देश का। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। देखिए, इतिहास अगर उठा के देंगे, आज जो बाबा जेल के अंदर बंद हैं, आसाराम बापू, कभी आज के प्रधानमंत्री उनके दरबार में जाया करते थे और उनकी इसी तरह से तारीफ़ किया करते थे। बाबा उनकी तारीफ़ करते थे और वो आसाराम बापू मोदी जी की तारीफ़ किया करते थे। वो सब मीडिया संस्थानों में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मल्ल नाम दिया मैंने, मोदी मल का है, मल मतलब मजबूत। હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। अरे यार, मतलब खुल्लम खुल्ला सब खेल चल रहा है। अब दोस्तों, इन सबके बीच में ताज़ा खबर, ये मैं क्यों दिखा रहा था आपको, कड़ी से कड़ी जोड़ना ज़रूरी है। मामा शिवराज सिंह वहाँ पहुँच गए हैं, बाबा बागेश्वर। अब ये देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ताज़ा रिपोर्ट है, आज की ही रिपोर्ट है। बागेश्वर धाम में 10 साल की जो बच्ची आई उसकी मौत हो गई। परिजन बोले मिर्गी की बीमारी थी, बाबा ने भभूति दी, फिर कहा इसे ले जाओ। अब ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, एक एक जुमले यहीं से पढ़ूंगा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंची 10 साल की बच्ची की रविवार को मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर का परिवार मिर्गी की बीमारी का इलाज कराने बच्ची को धीरेन्द्र शास्त्री के पास लाया था। परिजन का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्ची को विभूति दी, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इसके बाद धीरेन्द्र के परिवार से कहा कि वे बच्ची को लेकर चले जाएं। इस मामले में भास्कर रिपोर्ट ने धीरेन्द्र शास्त्री की करीबी नितेंद्र चौबे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया। दोस्तों, अब ज़रा इस माँ से पूछिए जो अपनी 10 साल की बच्ची खो चुकी है, इस परिवार से पूछिए। हालांकि गलती तो इन्हीं की थी, जब अंधविश्वास करके तुम अस्पताल जाने के बजाय बाबाओं पे जा रहे हो। और हाल इसलिए ऐसा हो गया है कि जनता के पास पैसा ही नहीं है कि अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। तो चलो, बाबा जी तो कागज़ पढ़ के इलाज कर देते हैं, कागज़ पर लिख के। लीजिए, एक और बच्ची ख़त्म हो गई। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अंधेर नगरी इतनी है कि अभी चंद रोज़ पहले, ये देखिए दैनिक भास्कर में ही रिपोर्ट मौजूद है, बागेश्वर धाम ही नहीं, सिरोह में पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में ही 3 लोगों की मौत हुई थी। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हों,
खासकर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ। उनके प्रोग्राम में कई लड़कियाँ गई हैं, गायब हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है और सारी खबरें आपके सामने रख रहा हूँ, सबूत रख रहा हूँ। लेकिन अंधविश्वास इसे ही तो कहते हैं। ये सब कुछ देखने पढ़ने के बाद भी भीड़ लगी हुई है। यहाँ मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी इस देश में धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी तरह से अंधविश्वास में मत पड़िए। मौलानाओं के चक्कर में भी मत पड़िएगा कि हाँ मौलाना के पास जाएंगे, ये दुआ पढ़वाएंगे तो लल्ला चाहिए तो बिटिया नहीं हो जाएगी, जादू टोना हो जाएगा, ताबीज आवाज़ ऐसे बना कर दे देंगे तो बहुत बड़ी नहीं। ऐसे झाड़ फूक वाले बाबाओं से, फर्जी बाबाओं से, फर्जी मौलवियों से, इनसे बच के रहिए भैया। इल्म हासिल करना इसलिए ज़रूरी है। खैर अंधेर नगरी है भैया, देख रहे हो बड़े बड़े नेता जो हैं, क्योंकि उनको भी तो उनके पास जो ऑडियंस है, भीड़, उनका चाहिए ना वोट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अंधविश्वास से बचिए। जय हिंद।